बड़ौदा है पूरी तरह से ग्रामीण इलाका, 54 गाँवों का बना हुआ है। यहाँ पर मेजर समस्या जो है वो किसानों से रिलेटेड और जवानों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप लगातार कांग्रेस के साथ अपने आप को किस रूप में देख पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैं कांग्रेस का टिकट का प्रबल दावेदार हूँ और कांग्रेस का सिपाही हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा तो दिया जाता है, लेकिन किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जय जवान और जय किसान का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उन्होंने जवानों और किसानों को जोड़ा था, क्योंकि हर जवान हमारे देश में किसान परिवार से आता है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ये किसान विरोधी, जवान विरोधी, एम्प्लॉय विरोधी, हर वर्ग के विरोधी है। तो ऐसी सरकार में ये नारे जो हैं सिर्फ नारे रह गए हैं। और इन्होंने जो किसानों के ऊपर जो 10 तारीख को पिपली के अंदर लाठीचार्ज किया है, तो उस लाठीचार्ज में इन्होंने जो किसानों के 3 अध्यादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका संवैधानिक अधिकार था, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मारना या उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता, जिसमें 80% से ज़्यादा किसान हैं, वो इस सरकार को इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। और बड़ौदा हल्के की जनता ने पूरी तरह से कसम खाई है कि इस किसान विरोधी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। और उखाड़ के फेंकने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, बड़ौदा चुनाव में बीजेपी सरकार को हराकर उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अभी आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर बड़ौदा हल्के की जो टिकट का है, टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। 2014 में भी टिकट के बड़े नज़दीक थे और नहीं हुई, कांग्रेस के लिए काम किया। और मैं कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन हूँ, पदाधिकारी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं 2019 में भी ये लड़ाई लड़ा हूँ। और ये आने वाले समय जब आएगा तो उसके ऊपर तब बात करेंगे। अभी तो ये सिर्फ जो है एक कागज़ी बात है, कागज़ी सवाल है। तो हम कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी जैसा हमारा नेतृत्व कहेगा वैसा हम काम करेंगे। बीजेपी के नेता लगातार बड़ौदा को लेकर कह रहे हैं कि बड़ौदा को अपना घर बताने वाली कांग्रेस ने यहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं करवाया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनसे सिर्फ एक आंकड़ा पूछिए कि 6 साल के अंदर उनके किस मंत्री ने बड़ौदा हल्के के अंदर काम किया। 6 साल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2019 के चुनाव के समय में एक यात्रा के अंदर वो थोड़ी देर के लिए आए। जो मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के मंत्री इस एरिया में कभी देखा नहीं, उनको बड़ौदा उनके नक्शे में दिखाई नहीं देता था, हरियाणा के नक्शे में। तो ऐसी सरकार को ऐसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। और पिछले 10 साल के अंदर बहुत हुड्डा साहब की सरकार के अंदर इस एरिया में काम हुए हैं। रोड नेटवर्क को जोड़ने का काम किया, सभी गाँवों को। यहाँ पे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या का समाधान करने का काम किया है। पीने के पानी की समस्या का समाधान करने का काम किया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बूस्टर्स थे वो बनवाने का काम किया, गलियाँ पक्की कराई हैं, शमशान घाट के ऊपर पक्के करवाए हैं, स्कूलों के ऊपर काम किया है। चारों तरफ हमारे बड़ौदा के नज़दीक कानपुर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, जींद में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन सिटी सोनीपत में लेके आए, बहुत काम किए हैं। अब अगर किसी को ना दिखता हो, आंख बंद कर ले, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो 6 साल में जो बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया, और उसके बनिस्बत हुड्डा साहब की लिस्ट जो है कम से कम 50 पन्नों के अंदर जाएगी। तो उस चीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे, इनके पास 2 काम भी गिनाने के लिए नहीं है। तो आज ये सूखी घोषणाएं करते हुए घूम रहे हैं कि कहीं तो अपने उनके पास जाएंगे तो किस मुंह को लेके जाएं। तो इसलिए वो अपना कुछ घोषणाएं कर रही हैं। चुनाव में हारते ही ये सारी घोषणाएं फिर दोबारा से बंद पेटी के अंदर चले जाएंगी। बड़ौदा में आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो, इस हल्के में सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आई हो कौन सी देखने को मिली है? देखिए, बड़ौदा है पूरी तरह से ग्रामीण इलाका, 54 गाँवों का बना हुआ है। यहाँ पर मेजर समस्या जो है वो किसानों से रिलेटेड और जवानों से रिलेटेड है।
किसानों के लिए यहाँ पर 30-32 गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी जल भराव की स्थिति हर साल पैदा होती है और तकरीबन जो रोहतक पानीपत का जो हाईवे है उसके आसपास के जो गांव हैं कुछ, उनमें पानी कम होने की स्थिति है। तो उस वाटर को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, ड्रेनेज फैसिलिटी बेहतर करने की ज़रूरत है, गांव के तालाबों को, जोड़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये सारी बेसिक हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, उनको साथ में लेके चलेंगे। इसके साथ साथ हम नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा प्रदेश इस टाइम पे 33.6% बेरोज़गारी दर है। तो बेरोज़गार लोगों का गढ़ बन गया है ये बड़ौदा हल्का, कि ग्रामीण होने के नाते, तो इसलिए उनकी रोज़गार के ऊपर भी